विष्णु का भक्त हूँ। मंटू मंडल भगवानीपुर सिंह। आइए मंटू मंडल सिंह से इनकी ओर से बड़े उदार हृदय से इस दृश्य को देखते हुए इस दान स्वरूपी गंगा में 51 रुपये का सहयोग राशि किया है। मैं सदा आभारी। लेकिन बच्चे तुम रहते कहाँ हो? मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में? मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। लेकिन जंगल में कौन कौन सदस्य रहा करते हो? मैं हूँ, मेरी माँ है, एक झोपड़ी बनाकर रहता हूँ, भीख मांगकर खाता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का भक्ति करता रहता हूँ। क्या तुम और तुम्हारी माँ? जी महाराज। आइए लक्ष्मी कुमारी छोटी सी बहना है, इनकी ओर से भी बड़े उदार हृदय से इस दान स्वरूपी गंगा में इस भक्त ध्रुव को संसार में 11 रुपये का राशि प्रदान किया है। परमात्मा उसे सदा सुखी रखे, यही कामना। लेकिन बच्चे आज मैं जब तक अपने उत्तम कुमार को अपने गोद में नहीं बिठा लेता हूँ तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। क्या बच्चे आज उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते तुम भी मेरा पुत्र हुआ। आज तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो बेटा। ये अब क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी गोद में कैसे बैठूं? क्या? नहीं, मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगे हुए हैं। आपके शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हुए हैं, पीछे सिंहासन में विराजमान हो। अगर मैं गोद में बैठ गया आपका गोद गंदा हो जाएंगे। मेरे लिए तो धरती माँ ही पवित्र है, मैं इसी स्थान पर बैठ जाता हूँ। बेटा मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और मेरे शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहने हुए हैं। तुझे बैठने से मेरा राजशाही पीताम्बरी गंदा हो जाएगा। बेटा ये तुम्हारी भूल है। अरे पुत्र, जब कोई पुत्र अपने पिता की गोद में बैठता है, पिता के शरीर में राजशाही पीताम्बरी कहने क्यों न रहे, लेकिन पुत्र को बैठने से ये राजशाही पीताम्बरी क्या, चाहे पुत्र के शरीर में धूल मिट्टी क्यों न पड़ा रहे, वो सभी धूल मिट्टी फूल का समान हो जाता है। आपका कितना सुंदर विचार है। इस संसार में जिसे रहने के लिए घर ना हो, तन पर वस्त्र ना हो, ये आत्मा हमारी आधी रोटी टुकड़े पाने के लिए तड़पता रहता हो, ऐसे भिखारियों को आप गोद में बैठा रहे। पिता का प्रेम भाव क्या होता है, एक बात कहने के लिए चाहता हूँ महाराज। अवश्य तुम कर सकते हो पुत्र। आज अपने बाहर कर क्या करने के लिए चाहते हो?
श्री का सूरत नहीं देखा, कभी अपने पिताश्री के गोद में नहीं बैठा। नहीं महाराज, लेकिन बेटा तुम्हारा पिता कैसा अभागा था जो कि एक जंगलों में जन्म देकर तुम्हें अपने मुंह के कारों के जैसे छिपा कर भाग गया। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक राजा अवतार पाल सिंह हूँ। मेरे मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, कौन बड़े है तो कौन छोटे है, कौन अमीर है तो कौन गरीब है। अरे तुम्हारे पिता ने भले तुम्हें अपनी सूरत देखने को नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, आज मैं ही तुम्हें अपना पिता का प्यार दूंगा और मुझे ही तुम ये अपना पिता समझ लेना पुत्र। आओ ठीक है महाराज। आओ और एक बार मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा कर दो बेटा। अवश्य बैठूंगा। बेटा उत्तम, तुम अपने मित्र से कहो एक बार अपने गोद में बैठ जाए। मित्र जी, हाँ मित्र जी, चलिए पिताश्री का अरमान को पूरा कीजिए। महाराज, ये मुझसे पूछने से पहले तुम अपने उत्तम कुमार से पूछ लो कि बालक कौन है। धीरे मत, धीरे धीरे। कौन है तुम्हारे साथ में बालक है? मेरा मित्र है। क्या मित्र जी? जब तुम महल में था तो तुम्हारा कोई मित्रता नहीं था। नहीं। परंतु जब आज जंगल से आए हो तो ये कैसा मित्र तुम्हारा रहा? माँ, जब मैं शिकार खेलने के लिए जंगल गया, शिकार खेलते समय जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा और आखिर मेरे प्राण को इस भैया ने बचाया। इसलिए मैं दोस्ती लगाकर पिताजी से मिलाने के लिए अपना राजमहल तक लाया और आपसे मिलाने के लिए। क्या? हाँ माँ। ये तुम्हारा जान बचाया था? हाँ माँ। स्वामी जी ये बात पहले बताना चाहिए था, उत्तम कुमार का मित्र है। पहले बताना चाहिए। हाँ, तुम महल से डायरेक्ट आया इस दरबार तक, और दरबार में आते ही एक 10 हॉर्सा मशीन के जैसे स्टार्ट कर दिया। मुझसे पूछा भी नहीं या तुम ये कौन है। महारानी, मुझसे गलती होगी सारे आई एम सॉरी। इस रात से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग एक भैंस के जैसी है। क्या? मेरी दिमाग एक भैंस की तरह है। आई एम हेलो स्वामी।
अरे महारानी आई है तुम बफेलो नहीं, बफेलो के जैसे तुम्हारे दिमाग का है महारानी। लेकिन मैं जाते जाते मैं तुमसे एक बात कह के जा रहा हूँ महारानी। जिस बच्चे को मेरे गोद से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, उस बच्चे को आज इतना प्यार देना, इतना प्यार, ताकि उस बच्चे को मालूम ना हो कि मित्र की माँ की कड़ी दिमाग है। मैं आपके कहने के अनुसार चलूंगी और इस बच्चे से इतना प्यार दुलार करूंगी